नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग ने चर्चा की थी वैदिक धर्म के बारे में, और इससे पिछले वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम में प्राचीन भारत में आगे बढ़ते हुए आज मैं बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करूंगी। इसके कॉन्सेप्ट और फैक्ट को हम लोग एक साथ लेते हुए चलेंगे, जिससे कि आप अगर एग्जाम में फैक्ट आए तो आप कर ही लें, अगर कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन आए तो आप एलिमिनेशन मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म पर। देखिए, आपने बौद्ध धर्म का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। अच्छा, आपने वैदिक धर्म का नाम सुना है, राइट। इससे पिछली वाले वीडियो में हम लोग ने वैदिक धर्म पर चर्चा की थी। वैदिक धर्म पर हमने चर्चा की थी तो दो पार्ट में डिवाइड किया था। हमने कहा था एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा काल हमने बताया था उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड भी बताया था। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, तो आपने देखा था कि वैदिक काल में वेद पढ़ाए और जाते थे, और इनकी वेदों में जो भी संस्कृत के मंत्र हैं उनसे क्या करते थे, यज्ञों का जो प्रबंध किया जाता था, लोग यज्ञ करते थे। और कहीं ना कहीं देखिए, ऋग्वैदिक काल में क्या था, यज्ञ करना कंपलसरी नहीं था। यज्ञ आपको ऐसा नहीं बॉन्ड करके आपको यज्ञ करना ही करना है, लेकिन कोई भी, जैसे मैंने एक बात बताऊं आपको, कोई भी रिचुअल शुरू होता है अपनी इनिशियल स्टेज में, वो बहुत ही लिबरल होता है, बहुत ही उदार होता है, लेकिन समय के साथ साथ उसमें क्या आती, कई कुरीतियां व्याप्त हो जाती हैं। वही हुआ जब यज्ञ ऋग्वैदिक काल में था तो कंपलसरी नहीं था कि आपको यज्ञ करना ही, लेकिन जब यज्ञ उत्तर वैदिक काल में आ गया तो आपके अंदर, आप में एक कंपल्शन आ गया, एक कंपल्शन आ गया, एक आपके अंदर क्या आ गया, दबाव आ गया कि आपको क्या करना, आपको यज्ञ करने ही। अब आप ये बताइए, क्योंकि इस काल में मैंने आपका कहा था कि एग्रीकल्चर क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, कृषि व्यवस्था की हो गई थी, बढ़ रही थी। कृषि व्यवस्था क्यों बढ़ रही थी, इसका कारण मैंने बताया था कि 1000 बीसी में क्या हो गया था, लोहे का आविष्कार हो गया था। जब लोहे का आविष्कार हो गया था तो क्या होगा, कृषि करना आसान हो जाएगा, वनों को साफ करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब वन साफ करके आप क्या कर सके, कृषि को विस्तारित रूप से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का जो प्रोटेक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रही है तो ट्रेड भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। तो अब आप बताइए, वो वर्ग जो कृषि कर रहा है या वो वर्ग जो व्यापार कर रहा है, क्या वो यज्ञ कर पाएगा? नहीं, उसके पास समय नहीं है यज्ञ करने का। तो अब आपको मैंने 4 वर्ग बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो वर्ग वैश्य था वो क्या कर रहा था, व्यापार और कृषि में काम कर रहा था, या व्यापार और कृषि कर रहा था। तो क्या अब ये वर्ग यज्ञ अनुष्ठान कर पाएगा? नहीं। ब्राह्मण तो यज्ञ अनुष्ठान, पुरोहित थे, ब्राह्मण कौन थे, पुरोहित थे, वो क्या कर रहे थे, यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे, क्योंकि वो क्या होते थे, वो मंत्र उच्चारण बोलने वाले होते थे। अब ये मंत्र उच्चारण बोलते थे और यह करवा कौन रहा है, क्षत्रिय वैश्य। अब क्षत्रिय वर्ग कौन थे, जो राजा थे, वो तो करवा ही रहते यज्ञ। अब वैश्य वर्ग के पास भी क्या कंपल्शन आ गया था कि वो क्या करवाए, यज्ञ। लेकिन जब वो कृषि में बिजी है, वो व्यापार में बिजी है, तो क्या वो, आपको लगता है यज्ञ करवा पाएंगे? नहीं। तो ये जो वैश्य वर्ग है, ये जो वैश्य और शूद्र भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं, ये वर्ग रुष्ट था। किससे? वैदिक धर्म से रुष्ट था कि मैं इतने रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक रूप से एक बड़ा जो एस्पेक्ट है उसको, उस पर उसका रोल अदा कर रहा हूं। साथ साथ ये जो वर्ग है सबसे बड़ा टैक्स पे भी था, इसका रोल क्या था, ये टैक्स भी पे करता था। अच्छा, ये बात करें कि वैश्य और शूद्र, शूद्र को तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ वैश्य मान सकते हैं, ये सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी था। तो ये टैक्स पे कर रहा है, ये पूरे इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, लेकिन उसका सामाजिक स्तर बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि सामाजिक स्तर में प्राथमिक स्थान पर कौन है, ब्राह्मण है, द्वितीय स्थान पर कौन है, क्षत्रिय, और वैश्य को तीसरा स्थान मिल रहा है। जबकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हो रहा है, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेशन ज्यादा कर रहा है, वो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ट्रेड वही कर रहा है, वही क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है। अब समस्या यहाँ ये होने लगी कि अब ये वर्ग रुष्ट है, अब ये वर्ग रुष्ट है। अब उसी समय एक धर्म का उदय होता है, वो है बौद्ध धर्म। इस जिसके आपको मालूम है कि अभी आगे बताएंगे कि कौन है गौतम बुद्ध, इसके प्रवर्तक रहे हैं, क्या है, कैसी चीजें, ये डिस्कस करेंगे। तो गौतम बुद्ध आए, उन्होंने कहा मध्यम मार्ग। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप क्या करिए, यज्ञ करिए, आप मध्यम मार्ग का फॉलो करके क्या कर सकते हैं, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देखो, जो पुरोहित है वो कह रहे हैं आपको हम मोक्ष कब देंगे, जब आप यज्ञ करेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म एक ऑप्शन दे रहा है, एक ऑप्शन ये दे रहा है कि आप केवल मध्यम मार्ग का फॉलो करिए और आपको मोक्ष
मिल जाएगा। तो आप बताइए, जो वर्ग वैदिक धर्म से रुष्ट है, क्या वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित नहीं होगा? ऑप्शंस मिल गए। वैदिक धर्म के टाइम या वैदिक धर्म जब था उस समय बौद्ध धर्म नहीं था, तो ऑप्शंस लोगों के पास नहीं थे, तो व्यक्ति की मजबूरी थी उसे क्या करना है, वैदिक धर्म को ही फॉलो करना है। लेकिन अब क्या हो गया, अब उसके पास मजबूरी नहीं है कि वो वैदिक धर्म को फॉलो करे, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस आ गए। ऑप्शन के रूप में जैन और बौद्ध धर्म आ गए और नास्तिक संप्रदाय आ गए। और नास्तिक संप्रदाय कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग परिचर्चा आगे करेंगे। तो आप देखिए, जैन और बौद्ध धर्म आ गए, ऑप्शंस आ गया, तो जो भीड़ थी, जो रुष्ट वाली भीड़ थी वैदिक धर्म से, वो मूव होके कहां पे आ जाएगी, जैन और बौद्ध धर्म को फॉलो करेगी। उसमें बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो अनुयायी हैं, इनकी संख्या क्या होगी, इनके अनुयायी की संख्या बढ़ेगी। इनको फंडिंग करेंगे, कौन फंडिंग करेंगे, व्यापारी, क्योंकि व्यापारी ही सबसे ज्यादा वैदिक धर्म से क्या है, रुष्ट है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। तो अब आप समझ में आ रहा है कि ये वर्ग, जो वैश्य वर्ग है, ये जो व्यापारी वर्ग है, या जो एग्रीकल्चर कर रहा है, वो क्या फॉलो करेगा, वो गौतम बुद्ध को फॉलो करेगा, गौतम बुद्ध की बातों को मानेगा और गौतम बुद्ध को फंडिंग करेगा, जिससे कि यह धर्म क्या बढ़े, आगे की ओर बढ़े। चलिए एक एक करके हम लोग, ये तो समझ में आपको आ गया कि क्यों बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, क्यों बौद्ध धर्म इतनी तेजी से प्रसारित हुआ। इसका कारण था कि कुछ वर्ग उसको क्या कर रहे थे, बैक सपोर्ट कर रहे थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। अब कह रहा है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनको लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि एशिया में जो भी अंधविश्वास था, जो भी कुरीतियां थी, उसके ऑप्शंस के रूप में एक नए धर्म का उन्होंने क्या किया, प्रसार किया, या नए धर्म को सामने लेके आए, तो इसलिए इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। जन्म देखिए 563 बीसी में हुआ, नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। आप जानते हैं नेपाल में पूरा आप देखिए एक टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है, किसका, बुद्धिज्म का। ये क्षत्रिय थे, देखो एक क्षत्रिय थे, क्या थे ये, क्षत्रिय, कुल इनका क्षत्रिय था। बचपन का नाम देखिए सिद्धार्थ था उनका, पिता का नाम शुद्धोधन थे, और ये शाह का गढ़ के मुखिया थे। देखो इनके पिताजी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, वो शाह के गढ़ के क्या थे, मुखिया थे। ठीक है, ये एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को किसमें, व्यक्तियों की सेवा में, जन उद्धार में अपने आप को लगाया। ठीक है, माता का नाम था महामाया, ये कोली वंश की राजकुमारी थी, देख सकते हैं आप लोग। पालन पोषण किया प्रजापति गौतमी द्वारा, जो उनकी मौसी थी। अब क्यों महामाया की जल्दी डेथ हो जाती है, तो पालन पोषण की मौसी करती है। पत्नी के नाम यशोधरा था, 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। अच्छा, एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, तो एक साधु ने घोषणा की थी, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, तो या तो साधु बन जाएंगे। तो जो उनके पिता है बहुत घबरा गए इस बात को लेकर, तो उन्होंने क्या किया कि उनको महल में कैद कर दिया, उनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। जब वो बाहर निकलते थे तो उनको मतलब जो पूरा नगर है वो सजा दिया जाता था कि उनको कहीं ना कोई दुख ना दिखे, जिससे कि उनका मन द्रवित हो जाए, वो गृह त्याग दे। इसीलिए 16 साल की उम्र में इनका कि वो गृह जीवन में ही बच जाए, इनका विवाह 16 साल की उम्र में ही कर दिया। किससे, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्र का नाम राहुल था, 28वें वर्ष। ठीक है, अब देखो, अब मैंने जैसे बताया ना कि जब भी वो सैर पे जाते थे तो क्या करते थे इनके पिताजी ये करते थे कि चारों तरफ ऐसा कुछ दिखाते थे कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी समस्या नहीं है नगर में, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि वो समस्या को देखें और उनका मन द्रवित हो और वो गृह त्याग दे, क्योंकि इससे पहले की घोषणा एक साधु उनके लिए कर चुके थे, या तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या तो कौन बनेंगे, या तो एक साधु बनेंगे। ठीक है, तो अब एक बार वो क्या हुआ, चंदन नामक सारथी था उनका, उनके साथ वो और कत्थक नामक घोड़े के साथ वो कपिलवस्तु की सैर कर रहे थे। यहीं के राजा थे कौन, उनके पिताजी। 4 दृश्य देख लिए उन्होंने एकदम से। क्या क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी। अब उनको देख के उन्हें लगा अरे ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या बूढ़े लोग भी हो जाते हैं, बीमार भी होते हैं, शव, मतलब एक दुख देखा। ये कहीं ना एक कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने क्या देखा, दुख। क्या देखा उन्होंने, दुख देखा। ठीक है, अब जब दुख देखा तो उन्होंने क्या किया, 29वें वर्ष गृह त्याग दिया। इस घटना को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। जो गृह त्याग की घटना है उसको क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। 35 वर्ष की उम्र में गया बिहार में उरेवेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रातें वो ज्ञान प्राप्त किया। देखो, जब 29वें वर्ष उन्होंने गृह त्याग दिया, उसके बाद देखो कितने वर्ष तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया, और क्या, वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वो क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं। उनको उस समय क्या कहा जाने लगा, बुद्ध। उसी स्थान को हम लोग बोध गया के नाम से जानते हैं, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। ज्ञान प्राप्ति के बाद 2 बंजारू तपस्सु मलिकों को अपना सेवक बना लिया। ठीक है, उन्होंने किसको अपना सेवक बनाया,
तपस्सु और मलिकु। सर्वाधिक सेवक उनके कहाँ के थे? कौशल के थे। ठीक है, और यही में सर्वाधिक प्रचार किया। क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक प्रचार उन्होंने कहाँ किया? कौशल में। और एक क्वेश्चन आता है सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ बिताए? तो वर्षा काल अगर सबसे सर्वाधिक उन्होंने बिताए तो श्रावस्ती में। ये भी क्वेश्चन आता है, कहाँ बिताए? श्रावस्ती में। अब उनके लिए निर्मित विहार, उनके लिए विहार कौन कौन से बनवाए गए? वैशाली में लिच्छवी द्वारा बनवाया गया, बेलूवन में बिंबिसार द्वारा और जेतवन में जेरात कुमार द्वारा। अगर बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार जो था वो बुद्ध का समकालीन था। क्वेश्चन आता है बुद्ध का समकालीन कौन कौन था? ऑप्शन देता है, तो अगर ऑप्शन आए तो आप कह सकते हैं कि बिंदुसार जो था वो बुद्ध का समकालीन था। जेतवन में जेरात कुमार द्वारा दिया गया। अब देखो त्रिपिटक कौन थे? त्रिपिटक जो थे वो जो भी बौद्ध धर्म के जो भी विचार आचार, कैसे बौद्ध धर्म चलना है, उनको उन्होंने संकलित किया था अपने त्रिपिटकों में। मूल भाषा देखो पाली है, तो पाली भाषा क्यों, मूल भाषा पाली इसमें क्यों दी गई? क्योंकि जनसाधारण किसको समझ रहे थे? प्राकृत या पाली भाषा को ही समझ रहे थे। ठीक है, तो जन सामान्य भाषा में अगर आप अपने मैसेज को कन्वे करेंगे तो लोग ज्यादा समझ पाएंगे, ज्यादा आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो जो वेद थे वो संस्कृत में, अब भैया क्या हुआ, आके जो पुरोहित है संस्कृत में कुछ बोल रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा, बीच में आपका नाम ले रहे स्वाहा, तो कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन जब आपको आपकी ही भाषा में कोई चीज समझाया जाएगा तो आप गलत और सही की का आराम से क्या कर सकते हैं? भेद कर सकते हैं। तो उन्होंने उनकी ही भाषा में, जो जनसामान्य की भाषा है, जैन और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं, उन्होंने उनकी भाषा में क्या दिए? उनको उपदेश दिए, जिससे कि वो लोग ज्यादातर क्या हो सके? उस धर्म से कनेक्ट हो सके। तो आप जाएंगे विनय पिटक, सुप्त पिटक, अधिगम, तीन इनके त्रिपिटक है। ठीक है, इसमें जो विनय पिटक है संघ संबंधी नियम है, दैनिक आचार विचार है और विधि का संग्रह है। ठीक है, जो सुप्त पिटक है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, उपदेशों का संग्रह है। फिर अधिगम पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है। ठीक है, जातक कथाएं मतलब बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं। मतलब अब जब बुद्ध क्या बन गए? एक देवता के रूप में सामने आने लगे। तो अब जब बुद्ध देवता बने तो इनसे रिलेटेड जितनी भी भ्रांतियां या इनके कथाओं की संख्या क्या होने लगी? बढ़ने लगी। उसी को ही बोलते हैं जातक कथाएं। तो बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथाएं थी। ठीक है, अब बुद्ध चरित्र की बात करें तो ये संस्कृत भाषा में हुई इसकी रचना। ये किसने की है? अशुघोष ने की है। एक महाकाव्य, इसमें बुद्ध की जीवन, उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। तो बुद्ध के जीवन और शिक्षा का वर्णन किसमें? बुद्ध चरित्र में। ठीक है, अशुघोष ने लिखी, तो अशुघोष द्वारा और कृतियां देख ली, क्या क्या लिखी? सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, एक धम्मपद है, ये पाली भाषा में, इसको बौद्धों की गीता भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, अनिश्वरवादी था। अनिश्वरवादी मतलब वो ईश्वर को मानते नहीं थे, ईश्वर को वो नहीं मानते थे। तो पहला इनका बौद्ध धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है वो ईश्वर को नहीं मानते थे, अनिश्वरवादी थे। नास्तिक धर्म और दर्शन तो समझिए, वर्ण व्यवस्था का विरोध। देखो ये तो प्राइम चीज है ना, समस्या तो वर्ण व्यवस्था ही में थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च समझ रहे हैं, क्षत्रिय सेकंड नंबर पर समझ रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय भी लड़ते रहते हैं, कभी कभी क्षत्रिय सोचते हैं हम सुप्रीम है, ब्राह्मण कहते हैं हम सुप्रीम है। वैश्य शूद्रों की तो स्थिति वैसी भी दयनीय है, जबकि वैश्य वर्ग क्या कर रहा है? पूरा एग्रीकल्चर पर ध्यान दे रहा है, पूरा व्यापार वो कर रहा है, तब टैक्स पेयर भी वही है, तब भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है। इकोनॉमिक रूप से साउंड है, तब भी हमको सामाजिक रूप से ऊपर उठाया नहीं जाएगा, तो विद्रोह की भावना तो आएगी ही, विद्रोह नहीं कर सकते। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या था? बौद्ध धर्म मूव कहाँ कर गया? बौद्ध धर्म की तरफ। तो ये जो वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण अगर आप नाम सुने होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो यही जो वर्ग है, तो ये इन वर्ण व्यवस्था को वो नहीं मानते। कहते थे ऐसा क्यों है कि ब्राह्मणों को हम सर्वोच्च देव, क्षत्रिय को सेकंड, वैश्य को थर्ड। ये तो मैं मानता ही नहीं हूं कि वर्ण व्यवस्था होगी। सभी मनुष्य मेरे सामने सब मनुष्य क्या है? बराबर है। तो किसी भी मतलब एक वर्ण को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट नहीं कर रहे। कौन? बुद्ध। अब देखो यज्ञ, कर्मकांड, पशु बलि का विरोध, यही तो मेन था। वैदिक धर्म में क्या था? मैंने कहा था ना, कर्मकांड हो रहा है, पशु बलि हो रही है। अब पशु बलि होगी तो क्या होगा? वैश्य वर्ग क्या होगा? रुष्ट होगा, क्योंकि पशु बलि से क्या होगा? एग्रीकल्चर में निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। पशु बलि होगी, पशु का यूज कहाँ पे हो रहा है? एग्रीकल्चर में हो रहा है, कृषि में हो रहा है। तो अब पशुओं का क्या बलि दे रहे हैं, तो वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग तो असंतुष्ट होगा कि अब हम एग्रीकल्चर कैसे करेंगे। तो पशु बलि वो चाह रहे थे कि ना हो, और इन्होंने कह दिया कि पशु बलि नहीं देनी चाहिए। तो अब वही बात जो हम, मेरी मन की बात है वही तुम कह रहे हो, तो भैया हम तुम्हारे सपोर्टर तो होंगे ही, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारे धर्म को क्या करेंगे? अपनाएंगे। तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो वैदिक धर्म को छोड़कर कहाँ मूव हो गई? बौद्ध या जैन धर्म की ओर मूव हो गई।
यज्ञ का विरोध कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम मैंने बताया ना, यज्ञों को लेकर समस्या थी, यज्ञ कर नहीं पा रहे थे लोग, तो यज्ञ को लेकर, कर्मकांड को लेकर, पशु बलि का इन्होंने विरोध किया। अनात्मवाद है, वो आत्मा को नहीं मानते थे, ठीक है, आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, उन्होंने कहा था आत्मा नहीं होती, ठीक है। अब देखो शून्यवाद या माध्यमिक शून्यवाद था एक। अब देखिए महायान बौद्ध धर्म से संबंधित एक सिद्धांत नागार्जुन ने दिया। एक बात मैं आपको बताऊं इससे पहले, यहीं पर बता देती हूँ, महायान का नाम आ गया है, तो अब जब मैं आपको बौद्ध संगीति बताऊंगी तो मैं बताऊंगी एक बौद्ध संगीति है जिसमें ये हीनयान और महायान में डिवाइड हो गए, हीनयान और महायान में डिवाइड हो गए। अच्छा, हीनयान और महायान में डिवाइड क्यों हो गए? हीनयान के जो प्रवर्तक, जो हीनयान को मानने वाले थे, उनका कहना था कि जो, और महायान का मानने वाले जो थे, जो हीनयान का मानने वाला था कि जो बौद्ध के मूल सिद्धांत थे उनको उन्होंने कैरी ऑन किया, और हीनयान क्या करते थे, बुद्ध को प्रतिमा के रूप में पूजा नहीं करते, बुद्ध का स्टैचू बना के इसकी पूजा नहीं करते थे, कोई मंदिर स्टैब्लिश नहीं करवाते थे। लेकिन महायान के लोग जो थे, महायान के जो अनुयायी थे, वो बुद्ध की स्टैचू बनाते थे, प्रतिमा बनाते थे, उनकी पूजा करते थे। आप ज्यादातर विश्व में देखेंगे, तिब्बत में देखेंगे या फिर इंडोनेशिया में देखेंगे, तो आप देखेंगे महायान के जो अनुयायी हैं वो अधिक है, ये बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं और बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं। यही डिफरेंस है महायान और हीनयान में। अब देखो बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण चरण आप देखिए जिससे उनका जीवन परिवर्तित हुआ। सबसे पहले महाविनिष्क्रमण, 29 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग दिया। 4 चीजों को देखकर मैंने अभी बताया कौन कौन 4 चीजें थी। फिर निर्वाण, ठीक है, निर्वाण क्या, तो प्रारंभिक गुरु का नाम इनका अलार कलाम था। बाद में राजगृह में उद्दक एवं रामपुर से शिक्षा ग्रहण कर 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्ति हुई, बताया बोध गया में। दूसरा पॉइंट था पहला महाविनिष्क्रमण, दूसरा निर्वाण, तीसरा है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब धर्म का चक्र चलने लगा है। क्यों धर्म का चक्र चलेगा? जब वो प्रथम उपदेश देंगे, वो भी किस भाषा में दे रहे हैं? जन सामान्य की भाषा, जो कि क्या थी? पाली। इससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं पुरोहित की जैसा संस्कृत में बोल रहे हैं कि कुछ भी ना समझ में आए, सब सर के ऊपर से चला जाए। तो कहीं ना कहीं ये दे सकते हैं हम लोग। फिर देखते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो महाविनिष्क्रमण का मतलब समझ गए कि क्या होता है? गृह त्याग। निर्वाण का मतलब जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, धम्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण मतलब जब उनकी डेथ हो गई। हाँ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मतलब 3 जेम्स। मेन चीज क्या है, मतलब इसकी मेन चीज क्या है? तो बुद्ध, संघ और धम्म। तो बुद्ध मेन है क्योंकि ये शिक्षा दे रहे हैं, संघ के अंतर्गत दे रहे हैं, और धम्म है। तो ये बुद्ध, धम्म और संघ इनके त्रिरत्न है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अगर 3 अनुयायी की बात करें तो बिंबिसार है, प्रसेनजित और उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन इनके क्या थे? अनुयायी थी, ठीक है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। किस किस में? भिक्षुक और उपासक। तो अगर आप देखो उन्होंने सारे ऑप्शन दिए कि अगर आप सन्यास रहना चाहते हैं, सन्यास जीवन व्यतीत करते हैं, तो किस तरह चीजों को मैनेज कर सकते हैं, या गृहस्थ में रहकर भी आपको गृहस्थ में भी रह के आपको मोक्ष मिल सकता है। सन्यास वाले तो मोक्ष प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन जो गृहस्थ में रहना चाहता है और चाहता नहीं कि मैं सन्यास बनूं, उनको भी मैं मोक्ष कौन दे रहा है? बुद्ध। बुद्ध दोनों को मोक्ष दे रहे हैं। तो गृहस्थ जीवन वाला भी बौद्ध धर्म को अपना रहा है और सन्यास वाला भी बौद्ध धर्म को अपना रहा है। उन्होंने क्या किया? पूरा को सभी को एक मतलब बंडल रखने का प्रयास किया कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी वर्ग को असंतुष्ट नहीं करेंगे। सभी वर्ग आए बौद्ध धर्म में, सभी का जो है स्वागत है और सभी को वही स्थान मिलेगा हमारे धर्म। ऐसा नहीं कि हमारा धर्म किसी के लिए क्या करे? डिस्क्रिमिनेशन करे, ठीक है। तो भिक्षुक जो थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते थे, और गृहस्थ जीने वाले क्या कहलाते थे? उपासक, ठीक है। बौद्ध धर्म में अगर आपको सम्मिलित होना, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष, ठीक है। अब दो बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक आते हैं। अगर उनका जन्म हुआ, इसका मतलब कमल और सांड प्रतीक है। क्या प्रतीक है? कमल और सांड। गृह त्याग है तो घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति है तो पीपल के बोधि वृक्ष के नीचे। निर्वाण मतलब पदचिन्ह, अपनत्व मतलब स्तूप, ठीक है। अब देखो निधन हो गया, मैंने बताया 483 में। तो निधन के पश्चात बुद्ध के जितने भी अस्थि बचे थे, जो भी अवशेष थे उनके अस्थि, वो 8 जगहों पर स्थापित कर दिए गए, और 8 जगह पे उन्हीं स्थापित जगह पर स्तूपों का निर्माण किया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप सबसे बड़ा है। तो अष्ट महास्थान कौन कौन से होंगे? लुम्बिनी है, गया है, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाय, राजगृह और वैशाली। ये क्या है? अष्ट महास्थान है, ठीक है। अगर बौद्धों का प्रमुख त्योहार देखा जाए तो क्या है? तो है वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। इसी दिन क्या था बताया हमने? बुद्ध का जन्म भी इसी दिन,
इसी दिन ज्ञान प्राप्ति, इसी दिन महान परिनिर्वाण हुआ है। तो हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, अभी मैंने बताया था, सर्वाधिक वर्षा काल भी यही व्यतीत किए। अजंता की गुफा में 26वें में महापरिनिष्क्रमण दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो बौद्ध धर्म के 10 शील कौन कौन से हैं, जो इनके सिद्धांत है। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, मद सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखपद बिस्तर में नहीं सोना, धन संचय नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है और नृत्यगान आदि से दूर रहना है। इनके 10 शील है। इसके अलावा अगर हम बात करें, उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, ठीक है। पहला था दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा संसार, उन्होंने पहला पार्ट बताया कि संसार दुख में है। ग्रुप ऑफ दुख ऐसा नहीं एक है, ग्रुप में है। दुख ग्रुप में आता है, एक दुख नहीं आता, 2 3 4 ग्रुप नहीं आते, दुख आते हैं ग्रुप में। दुख को हम खत्म कर सकते हैं और दुख को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी में उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग, कि जो अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करेगा वो क्या करेगा, वो दुख से और जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग है, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये 8 मार्ग व्यक्ति फॉलो करेगा तो वो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाके निर्वाण प्राप्त करेगा। अब सुजुकी मैंने बताया था 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। बौद्ध संगीतियां मतलब बुद्ध के मरने के बाद जो भी बुद्ध की चीजें हैं उनको कलेक्ट करके, उस चीजों को कलेक्ट करके हमने 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की, जिसमें बुद्ध के जो विचार हैं उनको कलेक्शन करना था, उनको लिपिबद्ध करना था। तो जो भी उनके अनुयायी थे उन्होंने क्या किया, वो बैठे एक जगह और चर्चा परिचर्चा करके क्या किया, कुछ बुक्स का संग्रह किया, कुछ बुक्स का संग्रह किया। वो 4 बौद्ध संगीत कौन कौन सी, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली थी 483 बीसी में, कहां हुई थी? राजगृह में। क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी, तो आप बता सकते हैं 483 बीसी में राजगृह में हुई थी। अध्यक्षा किस नीति की थी? महाकश्यप ने। शासन काल किसका था? अजातशत्रु का। फिर 383 बीसी में हुई थी, कहां पे हुई थी? वैशाली में। सरकामिनी ने की थी, कालाशोक का शासन काल था। 251 बीसी में थर्ड थी, पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र थे, शासन काल अशोक का था। फिर प्रथम सदी में कश्मीर में हुई थी, वसुमित्र और अशुघोष थे, और तो ये कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि 4 बौद्ध संगीतियां हैं, कैसे कैसे मैनेज हुई है, कहाँ कहाँ हुई है, किसके शासन काल में हुई है। क्वेश्चन जो आता है वो ज्यादातर स्थान को लेकर और शासन काल को लेकर अधिक पूछा जाता है। अच्छा, कंफ्यूजन में आपको घुमाएगा तो यहाँ घुमाएगा, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैंने अभी आपको हीनयान महायान के बारे में बताया था, वही देखो लिखा हुआ चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया। देखो, एक हीनयान लिखा है और एक महायान लिखा है। देखो, ये बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। मैंने कहा था ना, जो भी उन्होंने एग्जैक्ट बोला है उन्होंने उठा के एग्जैक्टली उसको कट कॉपी पेस्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड हीनयान। मतलब ये पुरातन एक प्रकार से मान सकते हैं इसको, ठीक है। और ये नवीन रूप है, इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत लिबरल होके चीजों को मैनेज किया, जैसे बौद्ध धर्म की प्रतिमा के रूप में पूजा करने लगे। ऐसा बौद्ध धर्म में तो नहीं, बौद्ध ने तो नहीं कहा था कि आप मेरी पूजा करिए एज एन स्टैचू, लेकिन उन्होंने नवीनता लाई। उन्होंने अपने जो बुद्ध हैं उनको क्या मान लिया? ईश्वर मान लिया। जबकि बुद्ध क्या थे? अनिश्वरवादी थे, वो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, तो अपने आप को भी वो ईश्वर क्यों कहेंगे? ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनके फॉलो लिस्ट में या उनके जो प्रिंसिपल्स उसमें मेंशन नहीं था, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ये नवीन रूप है, ये कठोर मार्ग है और इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। मार्ग कैसा है? कठोर है। ये मार्ग क्या है? सरल है। देखो, सरल मार्ग है, यही कारण है कि महायान को फॉलो करने वालों की संख्या क्या है? महायान को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या अधिक है। इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्वाण मेन उद्देश्य है। निर्वाण एक प्रकार का, ये समझो मोक्ष ही है, ये सिनोनिम्स हैं। वैदिक कहते हैं मोक्ष दिलाएंगे, ये कहते हैं निर्वाण दिलाएंगे। बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते थे। ये बुद्ध को भगवान मानते थे, ये ईश्वर के तुल्य मानते थे। किसको? बुद्ध को। ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा, अगर पूजा भी कर रहे हैं तो प्रतीकों की पूजा कर रहे हैं, बुद्ध की पूजा नहीं। ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। ये इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए। इन्होंने देखो क्या संस्कृत भाषा का भी यूज कर लिया केवल डिबेट के लिए।
ये मान लीजिए वैदिक धर्म को अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए इन्होंने कहा वैदिक धर्म संस्कृत में, तो हम भी संस्कृत में लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत में लगेगा तो आपने एक वर्ड सुना होगा भोकाल लगेगा, तो यही समझ लीजिए भोकाल बनाने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे। कर्म और धर्म में विश्वास करते थे, ये परोपकार में विश्वास करते थे। तो ये थे हीनयान महायान। एक शाखा और आपको मिलेगी आगे, वो है वज्रयान शाखा। ठीक है, ये शाखा कोई अलग नहीं है, ये महायान शाखा की ही एक तांत्रिक संपदा है। ठीक है, और ये मंजूश्री मूल कब इसका प्रमाणिक ग्रंथ है। तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपाच ने किया, जिनका संबंध बौद्धयान की वज्र शाखा से था। ठीक है, तो ये रहा आपका बौद्ध धर्म जो हम लोग ने पढ़ा। बौद्ध धर्म के बारे में क्या है, बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत है। देखो, एक नॉर्मल तरीके से मैं अगर कहूं बुद्ध के सिद्धांत, तो ये मान लीजिए 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य बुद्ध का मेन सिद्धांत है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इस दुख मतलब जो संसार है वो दुखमय है, लेकिन उस दुख एक नहीं आता, बंडल में आता। दुख समुदाय है, दुख का निरोध कर सकते हैं, मतलब दुख को हम खत्म कर सकते हैं। और दुख को खत्म करने के लिए गामिनी प्रतिबद्धता, मतलब अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से 8 सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, ऐसे 8 सिद्धांत उन्होंने दिए। इन 8 सिद्धांत के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, दुख को दूर कर सकते हैं, तृष्णा को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये बुद्ध के मूल सिद्धांत हैं। अनिश्वरवादी थे, अनात्मवादी थे, ये भी मैंने बताया था। 10 शील इनके क्या क्या थे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कहाँ से चीजें मैनेज हुई ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, कि कैसे वो एक राजा थे, फिर कैसे उनका मन नहीं लगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ग्रह त्याग दे दिया। ग्रह त्याग करने के बाद उन्होंने कितनी कठोर परिश्रम किया, परिश्रम किस तरह से तप किया। ठीक है, उसके माध्यम से उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ये कहीं ना कहीं हमारा देखिए कंप्लीट जो है नोट्स है। आप जल्दी से ही जितनी जल्दी हो सके कोर्स को ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें मिलती रहें। और इसके साथ ही आप ये मत सोचिए कि आपको क्वेश्चंस नहीं करवाए जाएंगे, क्वेश्चन भी आपको इससे रिलेटेड करवाए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आप चीजों को समझ सके। तो कल हम लोग, जैसे आज हमने बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की, तो कल हम लोग जैन धर्म के बारे में परिचर्चा करेंगे और इसी रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस मेरा आपका यही कहना है कि एक बार नहीं, कम से कम 2 बार आप वीडियो को देखिए, समझिए, फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट को समझिए, जिससे कि एलिमिनेशन मेथड आप लगा सके। कहा जाता ना कि बच्चे ज्यादातर पूछते हैं, एक क्या होता है, एक टाइम के बाद फैक्ट याद नहीं होते, एक टाइम के बाद क्वेश्चंस अगर 100 आ रहे हैं तो 80 के ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर 150 आ रहे हैं मैम तो 105 106 के ऊपर लगता है क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। तो वो 105 106 के ऊपर अगर क्वेश्चन आपको लाना है और आपको अपने लक्ष्य से करीब लाना है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। और एलिमिनेशन मेथड आप तब लगा सकती हैं जब आपको कॉन्सेप्ट आते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से ना ही आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, फैक्ट बताया जा रहा है, बल्कि इन दोनों को कनेक्ट करके बताया जा रहा है कि कैसे कॉन्सेप्ट और फैक्ट एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया ना कि वैदिक धर्म में कुछ बुराइयां थी, इसी वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे आया, लोगों ने तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर वैदिक धर्म अच्छा होता तो क्यों हम मूव करते, क्यों हम आगे की ओर जैन बौद्ध धर्म को अपनाते। तो हर चीज के पीछे क्या होता है, मैंने कहा था ना कि इतिहास में कोई भी घटना परिघटना अगर हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। इसी वजह से वो रीजन है, उस रीजन का एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे फैक्ट हैं। तो आपको इतिहास को बोरिंग विषय के रूप में नहीं पढ़ना है। इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे, आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आप जब रिलेट करते हुए चलेंगे ना, हर एक एज को एक दूसरे से रिलेट करेंगे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ तो वैदिक धर्म आया। मैंने कहा था ना, जब बताया था कि आईवीसी का, जहां ये आईवीसी, जब हमने आपको बताया था ये एरिया आईवीसी के था, ये कोलैप्स हुआ, तो सबसे पहले आर्य यहीं पर आके बसे। ठीक है, यहीं से वैदिक धर्म का उत्थान हुआ, वैदिक धर्म आगे बढ़ा। जब वैदिक धर्म आगे बढ़ा तो सब लोगों ने इसको अपनाया, फॉलो किया। लेकिन वैदिक धर्म में जैसी कुरीति आई तो लोगों को लगने लगा अब हम क्या करें, अब कोई ऑप्शन नहीं। तो उस समय लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। जैसे ही जैन बौद्ध धर्म आया, ऑप्शन आ गया, तो लोग उधर मूव करने लगे। तो जैन बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से उत्थान हुआ। अब जैन बौद्ध धर्म जब उत्थान हो रहा तो उसके साथ इसके पैरेलल, जैन बौद्ध के पैरेलल आप देखेंगे बहुत सारे, जैन बौद्ध धर्म के साथ आप देखेंगे बहुत सारे नास्तिक संप्रदायों का उदय भी हुआ है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, अजित केश कम्बलानी, मक्खलीपुत्र गोशाल। ये भी अपनी दुकान लेके आ गए थे कि जब जैन बौद्ध धर्म डेवलप कर सकते तो हम भी एक नवीन धर्म अपनाते। भले उनका धर्म बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन और भी नास्तिक संप्रदाय का उद्भव पैरेलल किसके हुआ, जैन और बौद्ध धर्म के, जिनका मैंने 2 व्यक्तियों का नाम आपको बताया, अजित केश कम्बलानी और मक्खलीपुत्र गोशाल।
तो इनको भी हम लोग अभी जब मैं जैन धर्म पढ़ा लूंगी इसके बाद इस पर भी डिस्कशन करूंगी कि कौन कौन से और नास्तिक संप्रदाय थे। तो ये था आपका बौद्ध धर्म। होप आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार देखिएगा, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए कि हिस्ट्री इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट विद फैक्ट। फैक्ट तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बस मैं ये कहूंगी 1-2 बार वीडियो देखिए, समझिए, इतिहास को जानने का प्रयास करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए अपना, और क्वेश्चन हिस्ट्री की गलत मत करिए। मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको जब पढ़ाऊंगी तो मैं रिलेट करूंगी, देखिए मैंने क्लास में इस कॉन्सेप्ट बताया था, इस कॉन्सेप्ट से ये हो रहा है। तो अधिक से अधिक शेयर करिए इसको और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। जैन धर्म के बारे में ये जानिए, कह रहा है जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, इनके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। देखो इनके बारे में जानकारी अगर बात करें तो इनका जानकारी का जो स्रोत है वो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में भी कहीं ना कहीं ऋषभदेव के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये जैन धर्म के संस्थापक थे। देखो ऐसा करने का उद्देश्य था, ये था कि ऋग्वेद में ऋषभदेव की जानकारी का, इन्होंने बताया कि हाँ ऋषभदेव की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, तो इसका उद्देश्य ये था उनको बताने का कि महावीर स्वामी ने जो भी जैन धर्म को स्टैब्लिश किया वो एक बड़ा आधार प्रदान किया है। लेकिन ये आधार जो स्टार्ट हुआ है वो तो जो ऋषभदेव के समय जो हमारे प्रथम तीर्थंकर थे उन्हीं के समय स्टार्ट हो गया था। इसका उद्देश्य ये था कि इसकी ये प्राचीनता सिद्ध करना चाहते थे। क्या सिद्ध करना चाहते थे? इसकी प्राचीनता। तो इसकी प्राचीनता को उन्होंने ऋग्वेद तक जोड़ दिया। इसका मतलब इनकी प्राचीनता को उन्होंने किसके समकक्ष लाके खड़ा कर किया? वैदिक धर्म के। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि हमारा धर्म कोई नवीन धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म ऐसा नहीं जो 600 BC में मर्ज हुआ है। हमारे धर्म जो हमारे प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव कब है हमारे, वो ऋग्वेद से है, ऋग्वेद में उनकी जानकारी मिलती है। अब देखो फिर क्या है, स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते और जो संसार रूप संसार से पार करने वाले वो तीर्थ की रचना करते, वो तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है संसार रूप के सागर से पार लगाने वाले। संसार रूप के सागर से पार लगाने वाले का मतलब ये है कि हमारे जो तीर्थंकर है वो आपको संसार में जो भी दुख है उनसे पार लगवाएंगे, और हमारे जो तीर्थंकर है वो आपको निर्वाण देंगे। आपको क्या देंगे? मोक्ष, जिसको हम लोग वैदिक धर्म में मोक्ष कहते हैं और वैसे नॉर्मल निर्वाण कहते हैं। वो निर्वाण देने आपको आए हैं। संसार का जो सागर से पार कराना है वो हमारे तीर्थंकर है, क्योंकि इन्होंने तीर्थ की रचना की। फिर अब इनके जो मेन है वो महावीर स्वामी है, जो भी 24वें तीर्थंकर रहे। ठीक है, तो वही इनका जन्म कहाँ हुआ है? वैशाली नगर के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ है। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे और वजीर संघ के प्रधान थे। माता का नाम तृष्णा थी, लिच्छवी गणराज की राजकुमारी और चेटक की बहन। देखो आप देखिए दोनों ही क्या थे? क्षेत्रीय राजवंश से थे। और देखिए और एक वेल स्टैब्लिश साम्राज्य था, एक वेल स्टैब्लिश एरिया से थे। पत्नी यशोदा थी। 24वें तीर्थंकर, 23वें पार्श्वनाथ हुए, 24वें हमारे महावीर हुए। 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया अपने अग्रज नंदीवर्धन की अनुमति प्राप्त करके। अच्छा, उस समय कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपको ग्रह त्याग करना है तो या तो अपने पिता से परमिशन लीजिए या कोई भी आपका जो बड़ा है उससे परमिशन लीजिए। तो उन्होंने अपने जो भाई है वो नंदीवर्धन से परमिशन लेके 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया। 12 वर्ष कठोर परिश्रम किया और 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने केवल मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। कहाँ पे प्राप्त की? जुम्बी ग्राम ऋजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन आता है साल वृक्ष कभी आता है? ऋजुपालिका नदी भी आती है और जुम्बी ग्राम भी आता है। ठीक है, 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया। केवल का मतलब होता है ज्ञान। ठीक, केवल के बाद केवलिन, जिन और निग्रंथ कहलाए। अच्छा, केवल के प्राप्त किया तो केवलिन, जिन और निग्रंथ मतलब बंधन रहित, मतलब अब उनके पास कोई बंधन नहीं है, कोई भी उनके पास तृष्णा का, कोई भी दुख का, कोई भी लालच का, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वो बंधन विहीन हो गए। जब कोई बंधन विहीन हो जाएगा तभी तो किसी को ज्ञान देगा बंधन विहीन होने का। तो जब वो तीर्थंकर बन गए हैं, उन्होंने 30 साल की उम्र में ज्ञान त्याग किए, 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त किया और वो केवल कहलाए। अब वो क्या करेंगे? आपको भी क्या देंगे? ज्ञान देंगे। वो आपको क्या देंगे? आपको निवार प्राप्ति का रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी 460 में पावापुरी में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में, विंध्याचल पहाड़ी पर, बराका नदी के तट पर। प्राकृत भाषा में। देखो भाषा प्राकृत क्यों की गई? क्योंकि वो जनसामान्य की भाषा थी। अच्छा, उस समय वेद थे, वेद संस्कृत में लिखे गए थे और वेद को पढ़ने वाले अलग अलग, जैसे मैं अदव्यु का नाम बताया, उद्गाता का नाम बताया, तो वो क्या थे? जब यज्ञ करते थे किस तरह का वो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, क्या वो यज्ञ में बोल रहे हैं, क्या संस्कृति मन का मतलब है, वो कॉमन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बस ओम पट स्वाहा, बस आपका नाम ले गया, रामू रामू, रामू की पत्नी ये स्वाहा,
शाम श्याम की पत्नी ये स्वाहा, तो इस टाइप की चीजें बोल रहे थे तो लोगों को अच्छा इतना बोलते तो समझ में आता था, आगे पीछे क्या हो रहा वो समझ में नहीं आता। गोत्र का नाम लीजिए स्वाहा, फिर अपने अपने पर पिता का नाम लीजिए स्वाहा, ऐसे करके मैनेज करवा देते थे। लेकिन ये लोग प्राकृत भाषा में, जो कि जनसामान्य की भाषा थी, वो लोगों को समझ में आती थी, उसमें उपदेश देते थे, तो लोग अपने आप को उस ढंग से कनेक्ट महसूस करें, इसलिए उन्होंने जो है जो भाषा को यूज किया वो कैसा था, वो नॉर्मल भाषा थी, संस्कृत नहीं, प्राकृत भाषा, जो कि जनसामान्य की भाषा थी, जिससे कि वो लोगों से कनेक्ट हो सके। अब आप देख लीजिए, जैसे मैं आपसे इंटरवीन कर रही हूँ, अभी मैं रशियन बोलने लगूँ, अभी मैं फ्रेंच बोलने लगूँ, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। संस्कृत में बोलने लगूंगी तो भी मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। हिंदी जो कि हमारी आपको समझ में आ रही भाषा, उस भाषा का यूज करेंगे तो मैं आपको ज्यादा आपके साथ कनेक्ट हो सकूंगी किसी विषय को लेकर। तो वही काम उन्होंने किया, जिससे कि वो लोगों के क्या गए, नजदीक और आ गए। इनके अनुयायी जो थे वो जमाली उनके खुद के दामाद थे जो उनके अनुयायी बनी। प्रथम भिक्षुणी चंपा के शासक दधिवान की पुत्र चंदना थी, उनकी प्रथम भिक्षुणी फीमेल बनी। अपने शिष्यों को 11 गणधरों में उन्होंने विभाजित किया, हर गणधर का अपना अपना काम डिसाइड किया था। महावीर के बाद प्रथम उपदेशक सुधर्मा बने थे, इनके बाद जो उपदेशक थे वो सुधर्मा थे। आचार्य सूत्र क्या था, जैन ग्रंथ था, इनमें महावीर की तपस्या और कायाकलेश का संज्ञा। अच्छा, महावीर तपस्या पर बहुत बल देते, 12 वर्ष तक खुद उन्होंने तपस्या की और तपस्या पर बहुत बल देते थे। जैन धर्म की एक नेगेटिविटी कह दो कि वो अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल देता था, तप पर बहुत ज्यादा बल देता था। और बुद्ध इस वजह से फेमस है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया, इतना ज्यादा तप कहते थे। दही आप चंद्रगुप्त मौर्य को आप देखिए, भद्रभाव के नेतृत्व में वो श्रवण बेला गए, वहां पे उन्होंने क्या किया, उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। उपवास द्वारा वो चाहते थे कि आप कुछ मत खाइए पीजिए और उपवास द्वारा शरीर त्याग दीजिए, ठीक है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेमस हो नहीं पाए। पंचव्रत थे, शुरू के 4 जो थे वो हमारे पार्श्वनाथ ने दिया, 5 व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा, जो इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य था। अब देखिए, अहिंसा पर बहुत अधिक बल देते थे, कहते थे कि शाम के बाद भोजन मत करिए, क्योंकि भोजन जब करेंगे तो आप जो है दिया जला के भोजन है, दिए में छोटे छोटे जो कीट पतंगे वो मरेंगे, तो अहिंसा पर बहुत अधिक बल देते हैं। यही कारण है, आप देखोगे जो भी जैन धर्म के अनुयायी वो व्हाइट जब वस्त्र धारण करते हैं तो मुंह में पट्टी बांधते हैं, और जब भी वो चलते हैं, जो मेन हेड होते हैं, तो उनके जो अनुयायी है वो झाड़ू लगाते हुए चलते हैं, जिससे कि उनके पैर के नीचे आके कोई भी जो है जीव या जंतु मरे ना, कोई छोटा कीट पतंगा भी ना मरे, ठीक है। सत्य बोलने की बात करते, चोरी ना करने को कहते थे, अपरिग्रह, संग्रह मत करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ये ब्रह्मचर्य का पालन ये महावीर स्वामी ने जोड़ा, ये बाकी चारों जो है वो पार्श्वनाथ ने जोड़े। दक्षिण भारत में जैन धर्म का संरक्षण कौन थे, गंग, कदम, चालुक्य और राष्ट्रकूटों ने क्या किया, जैन धर्म को आश्रय दिया। इसके अलावा उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख मैंने बताया था, उसमें कहीं ना कहीं उसने इसकी प्रति आस्था प्रकट करी है। चंद्रगुप्त इंपॉर्टेंट इसलिए, चंद्रगुप्त में मैंने बताया था ये श्रवण बेलगोला गए थे, ठीक है। ये श्रवण बेलगोला आप जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे इस वीडियो के आगे तो आप देखेंगे, श्रवण बेलगोला में उन्होंने भद्रबाहु के साथ गए थे और उन्होंने संलेखना करी थी। संलेखना मतलब होता है उपवास द्वारा शरीर त्याग। संलेखना मतलब उपवास द्वारा शरीर त्याग, ठीक है। उपवास द्वारा उन्होंने क्या किया था, शरीर त्याग था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अनिवार्य थी। खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाओं में जैन धर्म के अवशेष मिलते हैं, और कुषाण में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कुषाण काल में जो मथुरा है वहां पे जैन धर्म का केंद्र आप देखेंगे। जैन धर्म के 2 अनुयायी बन गए थे, एक स्थूलभद्र बन गए थे, एक भद्रबाहु। जैसे महावीर की मृत्यु हुई, आप जानते हैं जब बुद्ध की मृत्यु हुई वहां पे चीजें मैनेज हुई, हीनयान महायान में डिवाइड हुआ। इसमें स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूल स से याद रखिए, श से श्वेतांबर याद है। स्थूलभद्र जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर थे। दिगंबर मतलब दिशा ही जिनका वस्त्र हो, दिगंबर मतलब दिशा ही जिनका वस्त्र हो। तो आप जाने दिगंबर नगर रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद इनके तीर्थ इंपॉर्टेंट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के तीर्थ है। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के तीर्थ है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे महावीर की मृत्यु हुई, जैन धर्म का प्रचार शुरू हुआ, 2 जैन संगीतियां हुई। मैंने बुद्ध में बताई थी 4 बौद्ध संगीतियां, इसमें 2 हुई। 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र के नेतृत्व में, 512 में वल्लभी गुजरात में देवाधीश श्रमण की अध्यक्षता में, ठीक है। अब देखिए, तीर्थंकर उनके प्रतीक याद रखिए। ऋषभदेव थे जिनके प्रतीक सारण था, अजितनाथ थे उनके प्रतीक शंख था, संभवनाथ है जिनका घोड़ा था, मल्लिकानाथ जिनका प्रतीक कलश था, नेमीनाथ नीलकमल था, पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप था, महावीर का हमारा सिंह था। अब जैन मंदिर देखे कहाँ कहाँ जैन मंदिर स्टैब्लिश हुए हैं, तो मथुरा में मैंने अभी बताया, मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। मथुरा कला का संबंध किससे, जैन धर्म से। कर्नाटक के जो चामुंडा शासक है उन्होंने श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया था।
मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाए थे। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो ये जो शासक थे, ये जो थे वो जैन धर्म के संरक्षक थे। उसके लिए इन्होंने क्या किया, जैन धर्म में अलग अलग जगह अलग अलग मंदिरों का निर्माण करवाया। इसे जो प्रथम ऋषभ देव थे, उनका शरीर त्याग दिया था कैलाश पर्वत में। अनेक जैन देवी का निर्माण शंत्रुजय पहाड़ी में आपको मिलता है। पार्श्वनाथ का शरीर त्याग समेत शिखर में हुआ। यहाँ भी बहुत अच्छा इक्विपमेंट बना हुआ है। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में या प्राकृत में है, परंतु कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में। बाकी सब जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व, पुण्यजनक कर्मवाद को स्वीकृति है, आत्मा को मान्यता है, मोक्ष की स्वीकृति है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। अब देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया कि इनके यहाँ देवताओं का अस्तित्व माना गया है, देवताओं को अस्तित्व माना गया है, लेकिन वो तीर्थंकर के नीचे, मतलब सबसे पहले तीर्थंकर है, उसके बाद ईश्वर है। ईश्वर को माना है लेकिन तीर्थंकर के नीचे माना है। पुनर्जन्म को मानते हैं, कहते हैं कि आपके जो आपके कर्म है, उस कर्म के अकॉर्डिंग आपका जन्म पुनर्जन्म होता है। अगर आपको पुनर्जन्म नहीं करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो आपको महावीर द्वारा, पार्श्वनाथ द्वारा जो नियम कानून दिए कि उसको फॉलो करना है, उसमें से मैंने आप 5 दिए। कर्मवाद की स्वीकृति, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करेंगे खराब करेंगे। आत्मा की स्वीकृति, आत्मा ही क्या करती है, ट्रांसफर होती है। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका आत्मा, ये नया जो पुनर्जन्म होगा वो अच्छा होगा। और अगर आपने महावीर स्वामी या जो है इनसे रिलेटेड बातें स्वीकार करी तो आपको पुनर्जन्म नहीं होगा, आप क्या होंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष का मतलब है, ये निर्वाण का मतलब है जन्म जन्म और मृत्यु के चरण से मुक्ति और आपका ईश्वर में क्या होना, विलीन होना। लेकिन आप देखते हैं जैन धर्म की जो भी त्रिरत्न है, जैन धर्म के जो भी 5 आपको सिद्धांत मैंने बताए, और वो उसमें उन्होंने अहिंसा पर विशेष जोर दिया है। और इस अहिंसा में जोर अधिक देने के कारण वो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाए। तो वैश्य वर्ग बहुत ज्यादा जैन धर्म से कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि वो व्यापार करेगा, वो एग्रीकल्चर करेगा ही, तो भैया कीट पतंग मरेंगे ही। और जैन धर्म कीट पतंगों के विनाश, मतलब अहिंसा पर बहुत अधिक बल देता है। इस वजह से लोगों ने जैन धर्म को अपनाया, लेकिन वो स्टेबल जैन धर्म पे रह ना पाए। जैन धर्म को अपनाने के बाद भी जैन धर्म को कैरी ऑन नहीं कर पाए। इसके साथ ही साथ जैन धर्म किस पर बहुत ज्यादा जोर देता है, तपस्या पर। अब भैया खाओ पियोगे नहीं, ठीक है, भौतिकतावादी संस्कृति बढ़ी रही थी और बौद्ध धर्म उस समय कह रहा था कि मध्यम मार्ग अपनाइए, आप आराम से खाते पीते बौद्ध धर्म को अपनाते हुए चलिए। और जैन धर्म कह रहा था कि आपको अगर मोक्ष की प्राप्ति करने तो जाइए आप चंद्रगुप्त मौर्य की जगह, एक ही जगह श्रवण बेलगोला गए थे ना, वो उसी जगह जाके किसी पहाड़ी में बिना खाए पिए शरीर त्याग दीजिए, संलेखना कर दीजिए। तो लोग ऐसा तो संलेखना कर नहीं पाएंगे, तो जैन धर्म के फॉलोवर्स कम हो गए। अभी जैसे ही जैन धर्म महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, श्वेतांबर और दिगंबर में वो बढ़ गया। श्वेतांबर आज देखेंगे जो शाखाएं ज्यादा फेमस हो रही है वो श्वेतांबर की, क्योंकि वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि दिगंबर तो कहते हैं आप वस्त्र पहनिए नहीं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं श्वेतांबर के रूप में कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ी हुई हैं। ऐसा नहीं, आज भी जैन धर्म को फॉलो करने वाले बहुत अधिक लोग हैं। बात अलग है कि अब इस जो है धीरे धीरे जैसे धर्म आगे बढ़ता है, बहुत सारी चीजें इसमें एड ऑन भी होती, बहुत सारी चीजें एड ऑन हुई, लेकिन जितना बौद्ध धर्म आगे बढ़ पाया उतना जैन धर्म आगे न बढ़। कान की 2 ही पॉलिसी, एक तो उनका अहिंसा पर बहुत अधिक बल देना और उपवाद द्वारा शरीर त्याग। तो ये रहा है जैन धर्म, और मैंने बौद्ध धर्म तो इससे पहले पढ़ाई दिया है, ठीक है। आप दोनों को पढ़िए, अच्छे से समझिए, दोनों के नियम कानून आपके एग्जाम में आती है। बहुत संगीतियां चारों पढ़ी, इनकी दोनों संगीतियां पढ़ी, कितने अध्यक्षता करी, क्या है क्या कैसे है, इसको पढ़ते रहिए। आप नोट्स बनाते हुए पढ़िए, जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसी तरह हम लोग इसी कारवां से आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते ही पढ़ते रहिए। नमस्कार।